लॉगरिथम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। लॉगरिथम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज में वाइडली इस्तेमाल होता है। इस एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम क्या है और हम सीखेंगे हाउ टू यूज लॉग टेबल। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। क्या आप जानते हैं 5 रेज टू द पावर 3 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 यानी 125 के। रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125 यानी 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 आंसर में मिलता है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। इसी को अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट की पावर लॉगरिथम का आंसर है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी log 32 का log टू द बेस 2 लिया जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये 2 रेज टू द पावर x, क्योंकि log का जो आंसर है वो पावर होगी एक्सपोनेंट फॉर्म में, इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें इस बात का पता देगी कि 2 को हम कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 32 आंसर मिलेगा। अगर हम 2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 32 मिलता है। इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। यहाँ से हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर फिर 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x, तो x मालूम करने के लिए पहले हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट की फॉर्म में 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 81 होगा। यहाँ पर 3 को हम कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 81 मिलेगा। 3 को अगर हम 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 81 मिलता है, यानी 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 4, तो लिहाजा इसका आंसर 4 के इक्वल होगा। इन जनरल अगर हमारे पास एक्सपोनेंट यानी a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b है, यहाँ पर n एक्सपोनेंट है, a बेस है, जबकि b वैल्यू और बाज बुक्स में इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो लॉग लेंगे टू द बेस a, दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी n के इक्वल होगा। डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आर सॉल्व्ड इजीली विद लॉगरिथम। मूसा अल-ख्वाज़मी वाज द पर्सन हु गेव फर्स्ट आइडिया ऑफ द लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के काम को, इस आइडिया को एक्सटेंड किया है और इसने हमें एक टेबल दिया जिसमें बेस e यानी यूलर कांस्टेंट को बेस e के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जॉर्ज बुर्जी ने 1620 में प्रिपेयर किया लॉग टेबल को विद द बेस 10। इसी लॉग को कॉमन लॉग भी कहते हैं। इन जनरल ax is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log of y to the base a is equal to x। यहाँ ये बात याद रखनी है कि a जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब मालूम करते हैं log of 2 to the base 4 is equal to x हो तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमने पढ़ा है कि a रेज टू द पावर m होल n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn, लॉ ऑफ इंडिसेस में। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है। अगर हम दोनों की बेसिस सेम है, कंपेयर करें तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा अगर ये 2x जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा 1/2, तो लिहाजा log 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास हो log ऑफ 1 टू द बेस a, बेस कुछ भी हो सकती है, हमने जनरल ले लिया x, अब इसको हम लिखेंगे a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1।
अब किसी भी नंबर की पावर क्या ली जाए कि आंसर 1 आता है, यानी 0। इट मीन्स a to the power 0 is equal to 1. It means x is equal to 0. तो लिहाजा log of 1 to the base a, बेस कुछ भी हो, हमने यहाँ पे जनरल वैल्यू a ली, log of 1 to the base a is equal to 0। इसी तरह से अगर हम देखें a to the base a अगर ये x के बराबर है तो इसको हम लिखेंगे a raised to the power x is equal to a। अब यहाँ पर a की पावर 1 है, दोनों को अगर बेस से में कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इट मीन्स दैट अगर किसी भी नंबर का लॉग लिया जाए उसी नंबर की बेस के साथ तो आंसर 1 आएगा, यानी log of 2 to the base 2 भी 1 होगा, log of 10 to the base 10 भी 1 होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम 10 की पावर्स को देखते हैं। अगर 10 की पावर 0 होगी तो ये इक्वल होगा 1 के, अगर 10 की पावर 1 होगी तो ये इक्वल होगा 10 के। इसी तरह अगर 10 की पावर 2 लेते हैं तो वो इक्वल होगा 100 के। 10 की पावर 3 जो है दैट इज इक्वल टू 1000। अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो log of 1 to the base 10 आंसर आएगा 0 के। इसी तरह से log of 10 to the base 10 is equal to 1। इसी तरह से log of 100 to the base 10 is equal to, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पावर की वैल्यू होगी वो log का आंसर होगा, यानी जो पावर की वैल्यू होगी वो log का आंसर होगा। इसी तरह से log of 100 जब लेंगे तो आंसर आएगा 2। इसी तरह से log of 1000 जो है उसका आंसर होगा 3। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि अगर बेस नहीं लिखी हुई तो ये अंडरस्टूड है कि ये बेस हम 10 ले रहे हैं, तो इसलिए आमतौर पर हम देखेंगे कि log of 1 लिखा होगा, इसका मतलब होगा इज इक्वल टू 0, log of 10 इज इक्वल टू 1, log of 100 इज इक्वल टू 2। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 के इक्वल है। इसी तरह से देखिए हमारे पास है 10 रेज टू द पावर -1 जो कि बराबर होता है 1/10 के, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1। यानी अगर हम लेते हैं log of 0.1 टू द बेस 10 तो यहाँ पर इसका आंसर एक्सपोनेंट की पावर होगा, यानी ये -1 के इक्वल होगा। इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास है 10 रेज टू द पावर -2 ये बराबर होगा 1/10 रेज टू द पावर स्क्वायर के, इसको 1/100 भी लिख सकते हैं, और इसको जब हम लिखेंगे ये आएगा 0.01। इट मींस जब हम log of 0.01 लेंगे टू द बेस 10 तो हमारा आंसर -2 के इक्वल आएगा, जो कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली 10 रेज टू पावर -3 को हम 0.001 लिख सकते हैं, और जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये -3 के इक्वल आएगा। जब भी किसी नंबर का लॉग टू द बेस 10 लिया जाए तो इस लॉग को हम कॉमन लॉग कहते हैं। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज, लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का लॉग ले सकते हैं। अब हम लॉग की 2 प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ये लॉग के आंसर से रिलेटेड हैं। जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का लॉग लिया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट को हम मैंटिसा कहते हैं। इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि log of 23.78 जो है इसका आंसर 1.3762 है। यहाँ पर 1 जो कि इंटीग्रल पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा हमेशा, और इसको हम एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन से मालूम करेंगे। यानी जिस नंबर का लॉग लिया गया अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे क्या जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। इसी तरह से जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मैंटिसा कहलाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसको हम मालूम करेंगे लॉग टेबल की मदद से। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से मालूम की जाती है। पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे नंबर्स की जो कि 1 से बड़े हैं, जैसा कि 1.02। अब अगर हम इस 1.02 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.02 जो है
इसको हम लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10⁻⁴ साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है वो ऑलरेडी ऐसी पोजीशन पर है कि इसके लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक ही डिजिट है, तो लिहाजा यहाँ से जो एक्सपोनेंट हमें मिला उसकी पावर जो है वो करेक्टरिस्टिक होगी, लिहाजा इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। इसी तरह देखिए 99.6 में अगर हम डेसिमल को मूव करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट टू द लेफ्ट मूव करेगा और हमें मिलेगा 9.96 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर 1 है, लिहाजा करेक्टरिस्टिक 1 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 102 है, डेसिमल यहाँ राइट साइड पर मौजूद है, इसको हमें लेफ्ट साइड पर मूव करना होगा और 2 डिजिट तक हम इसको मूव करेंगे, तो लिहाजा जो साइंटिफिक नोटेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 1.02 इंटू 10⁻²। यहाँ पर 10⁻² हमें बता रही है कि इसकी करेक्टरिस्टिक 2 के इक्वल होगी। फोर्थ एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डेसिमल 3 डिजिट्स मूव करेगा और साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट की पावर 3 आएगी और हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू भी 3 होगी। इसी तरह से कुछ ऐसे नंबर्स जो कि 1 से छोटे हैं, नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं, जैसा कि 0.872, इसमें करेक्टरिस्टिक, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और ये बन जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻1। अब एक्सपोनेंट की पावर डिक्रीज होगी क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक की वैल्यू -1 होगी। इसी तरह से 0.02 में हमें डेसिमल को 2 टाइम मूव करना होगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू बन रही है 2 इंटू 10⁻⁻², तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक -2 होगी। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पावर एक्सपोनेंट की 10⁻³ आ रही है, तो करेक्टरिस्टिक -3 के इक्वल होगी। साइंटिफिक नोटेशंस के आर्टिकल को डिटेल से एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस किया गया है। करेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद मैंटिसा को मालूम किया जाता है, उसके लिए लॉगरिथमिक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। लॉगरिथमिक टेबल को हम 3 मुख्तलिफ स्टेप्स में यूज करेंगे। लॉगरिथमिक टेबल के 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि पार्ट 1 ये फर्स्ट कॉलम है जो कि 10 से 99 तक नंबर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह से सेकंड पार्ट 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स पर मुश्तमिल है जिनमें मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं। थर्ड पार्ट मीन डिफरेंस कहलाता है और ये भी 1 से 9 तक कॉलम्स पर मुश्तमिल है। लॉगरिथमिक टेबल के इस्तेमाल को समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं और देखेंगे कि किस तरह 3 मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए हम मैंटिसा मालूम करते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर है 1055। स्टेप 1, नंबर फ्रॉम 10 to 9 कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी गिवन नंबर है हमारे पास 1055, इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में 10 को तलाश करेंगे, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अपनी आसानी के लिए अब सबसे पहले हम इस रो को हाईलाइट कर लेंगे। अब तमाम वैल्यूज इसी हाईलाइटेड रो में हम तलाश करेंगे। सेकंड स्टेप में correspond to the third digit from the left of the given number to record मैंटिसा। अब गिवन नंबर है हमारा 1055, यहाँ पर थर्ड डिजिट 5 है, इस 5 को हम तलाश करेंगे सेकंड पोर्शन में, यानी ये 0 से 9 तक जो कॉलम है उनको हम इस थर्ड डिजिट के लिहाज से 5th कॉलम में तलाश करेंगे। अब 5th कॉलम में हमारे पास हाईलाइटेड वैल्यू जो कि इस रो के अगेंस्ट हमने हाईलाइट की है वो है 0212। इस वैल्यू को हमने रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड स्टेप में हम गिवन नंबर के 4th डिजिट यानी जो कि 5 ही है उसको तलाश करेंगे मीन डिफरेंस वाले पोर्शन में। यहाँ पर 5th कॉलम के अगेंस्ट जो हाईलाइटेड वैल्यू है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर ये 21 वैल्यू जो है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। इसको अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इस वैल्यू को ऐड कर देंगे प्रीवियस वैल्यू में मैंटिसा की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो इस तरह से मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास 0233 आ जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर है 3041। अब उसी तरह से स्टेप 1 फर्स्ट 2 डिजिट्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट 2 डिजिट यानी 30, इसको पहले कॉलम में हम तलाश करेंगे, तो पहले कॉलम में अगर हम इसको तलाश करें तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम इस रो को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे
सेकेंड स्टेप में हम थर्ड डिजिट लेंगे, गिवन नंबर का थर्ड डिजिट हमारे पास 4 है। इस 4 को अब हम तलाश करेंगे सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 मौजूद है। अब हम देखेंगे हाईलाइटेड रो में इसकी क्या वैल्यू आती है फोर्थ में, वो है 4829। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं 4829। इसी तरह से अब हम फोर्थ डिजिट को देखेंगे जो कि 1 है। अब थर्ड पोर्शन यानी मीन डिफरेंस में हम 1 को तलाश करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 आ जाता है और इस फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट हाईलाइटेड वैल्यू भी 1 है। इस 1 को ऐड कर देंगे जो अभी प्रीवियस वैल्यू हमने ली है, तो इस तरह से हमारे पास 4830 मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी।